तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास। जहां क्लास को शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर क्लास अच्छा लगे बाबू तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डे नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो गौर से देखिएगा। अगर जिस बच्चे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो वो बनाकर कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक है। और जो नहीं बना पाते हैं वो चुपचाप यहाँ पर देखिए और आराम से आप लोग सीखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने करा है कि देखिए यहाँ पर करा है कि यदि p फंक्शन ऑफ x बराबर 3x³ प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 कॉमा q फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिए जाए तो भागफल का घात होगा। इसको पूरा को अगर हम इससे भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उस भागफल का घात पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहला क्यूब फंक्शन ऑफ एक्स कितना दिया गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 है ना। इससे भाग देना है किसको, इसको इससे भाग देना है। तो यहाँ पर लिखो कितना है, 3x के पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 5, ठीक है। हम लिखते हैं इतना। ओके, अब उसके बाद इसको भाग दीजिए, तो इसको भाग दीजिए। अब हमको ये बताओ बाबू, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पर 3x³ है। तो देखो यहाँ पर हम कितना से गुना करें, एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि हमारे पास 3x के पावर 3 आ जाए। तो हम अगर एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें बाबू कि 3x के पावर 3 आए, तो हम एक्स स्क्वायर में अगर हम 3x से गुना करते हैं तो 3x के पावर 3 आता है कि नहीं, हाँ आ जाएगा। 3x में एक्स स्क्वायर से गुना करो तो यहाँ पर 3x के पावर 3 आ जाएगा। गुना करो, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो 3 तो 3। ओके, उसके बाद देखो x के पावर यहाँ पर 1 है और x के पावर यहाँ पर 2 है। तो अब हमको ये बताओ, गुना में क्या होता है, पावर यहाँ पर जुटता है। तो यानी कि x के पावर 1 है और x के पावर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 3, तो 3x के पावर 3 हो जाएगा। तो हम 3x से गुना करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दें 3x, ठीक है। अब यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x के पावर 3। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ साथ और कुछ है, हाँ यहाँ पर है 2x है प्लस में 1 है। तो 3x के साथ साथ जब और कुछ है तो यहाँ पर 3 तो 3x तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1। तो देखो बाबू 3x में एक्स स्क्वायर से गुना किए, हाँ यहाँ पर हमारे पास कितना आया 3x³, ठीक है। अब हमको गुना किससे करना है, 3x को 2x से गुना करो। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, 3 दूना का 6। अब यहाँ पर एक x है और यहाँ पर एक x है, तो इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है, ठीक है। तो गुना में घात जुटता है तो x तो x और एक 1 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, 3x में 1 से गुना करो, प्लस तो प्लस 3x में 1 से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पर लिख दो, 3x क्यों लिखाया गया है। फिर प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर 3x। अब देखो क्या करना होता है, अब कुछ नहीं करो, यहाँ पर देखो साइन चेंज करो, साइन चेंज करो। तो यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में। अब पहले वाला साइन का वैल्यू खत्म, पहले वाला साइन का वैल्यू क्या हो जाता है, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाबू, जब एक चीज प्लस में हो और एक चीज माइनस में हो तो वो क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पर देखो ये से ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है और 6x स्क्वायर माइनस में है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी कि एक एक्स स्क्वायर में से 6x स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 5x स्क्वायर, ठीक है। अब 5x स्क्वायर तो बचेगा, तो हमको ये बताओ बाबू कि 5x स्क्वायर प्लस में रहेगा कि या माइनस में रहेगा। तो 5x स्क्वायर माइनस में रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर और 6x स्क्वायर इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 6x स्क्वायर बड़ा है, ठीक है। और 6x स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी हम माइनस देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसको देखो, यहाँ पर प्लस में 2x है और यहाँ पर माइनस में 3x है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो
इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा 3 है। 3 के आगे कौन सा साइन है? 3 के आगे माइनस है, तो पहले हम माइनस ही दे देते हैं। अब 2 में से 3 को घटा दो तो केवल बचेगा एक एक्स, ठीक है। इसके आगे एक नहीं दिए, एक छिपा रहता है, ठीक है, तो एक एक्स। अब उसके बाद ऊपर से उतारो 5, तो 5 हम उतार दिए। अब देखो यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर में कितना से हम गुना करें कि माइनस का 5x स्क्वायर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, तो प्लस में 2x प्लस में 1। इसको हम पूरा इधर ए वाला को पूरा हम उठा करके यहाँ पर ले आए, ठीक है, यहाँ पर हम ले आए। अब देखो यहाँ पर जब हम लाएं तो देखो कितना से हम गुना करें कि माइनस में 5x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर माइनस में 5 से गुना करेंगे तो माइनस में 5x स्क्वायर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। -5 को एक्स स्क्वायर से गुना करो तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 5x स्क्वायर। अब इसके और आगे तो है ना, तो गुना करो। यहाँ पर क्या है? माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 5 में 2x से गुना करो तो 5 दूना का 10x, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। अब 5 में बाबू 1 से गुना करो तो 5 एकम 5, ठीक है। और ये पूरा को यहाँ पर लिख दो बाबू, ये पूरा को यहाँ पर लिख दो। तो लिखो यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखो यहाँ पर माइनस में कितना से गुना किए? माइनस में हम 5 से गुना किए। गुना किससे किए? माइनस में 5 से गुना किए ना, तो यहाँ पर हम -5 लिख देते हैं। और ये पूरा को यहाँ पर लिख दो, माइनस में 5x स्क्वायर, तो माइनस में 5x स्क्वायर। और माइनस में कितना है? 10x, तो माइनस में 10x। और माइनस में 5 है तो माइनस में 5, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब साइन चेंज करो, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब पहले वाला साइन का वैल्यू खत्म, पहले वाला साइन का वैल्यू खत्म, पहले वाला साइन का वैल्यू खत्म। ये तो खत्म हो गया। हाँ अब उसके बाद क्या करना है? देखो एक 5x स्क्वायर बाबू माइनस में है और दूसरा 5x स्क्वायर भी प्लस में है, तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको काट दो। अब यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो हमको ये बताओ, एक x में से 10x को घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक x में से 10x को घटाएंगे तो 9x बचेगा। अब हमको ये बताओ, ये दोनों में बड़ा कौन है? ये दोनों में बड़ा सर 10 है, ये दोनों बड़ा 10 है। तो 10 के आगे कौन सा साइन है? 10 के आगे प्लस का साइन है, तो 9 भी प्लस में होगा, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर प्लस दे देते हैं। अब 5 5 कितना हो जाता है? 10। तो ये हमारा बच गया शेषफल और ये हमारा है भागफल। क्या है? ये हमारा भागफल। तो यही पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है भागफल का घात। तो भागफल जब ये है तो हमको ये बताओ भागफल का अधिकतम घात कितना है? तो इसका अधिकतम घात 1 है सर। कहीं पर यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है? तो हाँ दिखाई दे रहा है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है कि बताइए यदि बहुपद g फंक्शन ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 2 हो तो g इंटू -1 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जहां जहां x है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां x है वहां पर हम -1 रखेंगे तो उसका मान क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस में 7x, तो 7x प्लस में 2। और इसका कहने का मतलब क्या है? जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दो। तो 3 तो 3, ठीक है। x यहाँ पर है तो -1 का स्क्वायर, माइनस में 7 है तो 7, यहाँ पर x है तो माइनस में 1, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। अब इसको क्या करना है? 3 तो 3, कुछ नहीं तो गुना, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है? तो -1 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा। अब -7 है तो 7, अब गुना में यहाँ पर माइनस में क्या होगा? 1 होगा, प्लस में यहाँ पर 2। अब इसको हल करो, तो इसको जब हम हल करेंगे बाबू तो क्या होगा? देखो 3 में 1 से गुना करेंगे 3। अब देखो माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा, प्लस में यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। अब देखो जोड़ दो, 7 3 10, 10 और 2 कितना होगा? 12। तो 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या आप कहीं पर आपको 12 दिखाई दे रहा है? तो हाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि x स्क्वायर -16 के शून्यक है। शून्यक निकालना आपको आता होगा। हम शून्यक कैसे निकालते हैं? तो चलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर -16 तो 16 बराबर, शून्यक कहने का मतलब बराबर में 0 हम देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर था, x स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पर माइनस में 16 है, माइनस में 16 है तो माइनस में 16 बराबर के उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर प्लस में 16 हो जाएगा। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर। अब हमको स्क्वायर को हटाना है,
तो यहाँ पर x तो x लिखेंगे, ठीक है। अब जब स्क्वायर हटेगा तो 16 के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर 16। अब x तो x, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में 4 और एक बार माइनस में 4, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है एक बार प्लस में 4 एक बार माइनस में 4, हाँ दिखाई दे रहा है, कहां पर, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों कह रहा है कि, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि बहुपद 3x² प्लस में 8x प्लस में 7 का घात होगा। इसमें हम ऑप्शन नहीं देने गए हैं, ठीक है। इसमें घात पूछ रहा है, तो घात आपको आता ही है, जिस चर के ऊपर ज्यादा संख्या है वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है, अधिकतम घात होता है। तो बताओ इसका घात क्या होगा, तो देखिए सर यहाँ पर इसका घात 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि बताइए एक घात वाला बहुपद कहलाता है। इसमें भी हम ऑप्शन नहीं देंगे, बहुत ही आसान है क्वेश्चन कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो आप क्या कहते हैं एक घात वाले बहुपद को, तो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बताइए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ रहा है, तो आपको पता होगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो वो होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, जहां प्यारे बच्चों a बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है ax² प्लस में bx प्लस में c, जहां a बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो ये स्क्वायर है, यानी कि ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है। बी में देखते हैं ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, जहां a बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमको ये बताओ त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताइए एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है, तो बहुपद है। इसमें हम ऑप्शन नहीं देने गए हैं, इसको आप लोग निकालिए, ठीक है। चलिए इसको हम बताते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। कह रहा है बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्रमशः, क्रमशः कहने का मतलब है वो, क्रमशः कहने का मतलब लगातार, यानी कि शून्यकों का योग कितना है, यहाँ पर -3, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, कितना है 2 है, तो बहुपद होगा, तो बहुपद होगा। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है सर x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो बाबू x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, तो हम अभी बताएं शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मान कितना दिया गया -3 है, -3 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3, x तो x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब इसको देखो x² तो x², अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस में 3 और x तो x प्लस में यहाँ पर 2 तो 2, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर x² प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है 8वां, यदि बहुपद p फंक्शन ऑफ x बराबर x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान होगा।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए, होता है कि नहीं? हाँ। तो अब हमको ये बताओ इसमें बाबू सी का मान क्या है और ए का मान क्या है? तो सी का मान यानी कि अचर पद कितना है, -4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4। अब ए का मान यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो 1, तो अर्थात हम कह सकते हैं -4 ही केवल लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हम इसको केवल -4 ही लिख सकते हैं, 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, -4 और बटा में 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या आपको कहीं पर भी माइनस में 1 दिखाई दे रहा है ऑप्शन में? तो हाँ, कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बहुपद 3x² - 7x प्लस में 2 इंटू 2x के पावर 4 प्लस में 3x³ माइनस में 5x प्लस में 2 का घात है। अब इसमें घात पूछ रहा है, सबसे अधिकतम घात है। तो देखो इसको पहले हल करो, ठीक है। यहां पर देखो बाबू क्या है, 3x² माइनस में 7x प्लस में 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2x के पावर 4 प्लस में 3x³ माइनस में 5x और प्लस में 2 है, ठीक है। अब इसको इससे गुना करो, ठीक है, पहले गुना करो। तो 3x में सभी से गुना करो, 3x² में 2x के पावर 4 से गुना करो, तो 3 दूना का 6। अब x² में x के पावर 4 से गुना करेंगे तो x के पावर 6 होगा, ठीक है। अब उसके बाद 3x² में 3x³ से गुना करो, तो प्लस यहाँ पर भी है प्लस यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ठीक है। अब x² में x के पावर 3 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर x के पावर कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब उसके बाद 3x² में -5x से गुना करो, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 5 तिहाई 15 और देखो यहाँ पर x² है और यहाँ पर क्या है, x है, और x² में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर x के पावर 3 होगा। अब फिर यहाँ पर 3x² में 2 से गुना करो, तो 3x² में 2 से गुना करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 3 दूना का 6x², तो 6x², ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पर गुना करो, -7x को 2x के पावर 4 से गुना करो, तो यहाँ पर 7 दूना का 14, और माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 14 तो 14। अब x में x के पावर 4 से जब गुना करेंगे तो x के पावर कितना आएगा, 5 आएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पर गुना करो बाबू, -7x को प्लस में 3x के पावर 3 से गुना करो, तो -7x को 3x के पावर 3 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 21, 7 तिहाई 21। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पर x है और यहाँ पर x³ है, और x में x³ से गुना करेंगे तो यहाँ पर x के पावर 4 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद -7x को -5x से गुना करो, तो माइनस माइनस प्लस और 7 पचे 35। अब x में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x²। अब उसके बाद फिर बाबू -7x को +2 से गुना करो, तो माइनस प्लस माइनस। अब 7 दूना का 14, x तो x। अब ये पूरा बच गया, अब इसको पूरा इससे गुना कर दो, +2 को, तो +2 को गुना करो, +2 को 2x के पावर 4 से गुना करो, तो +2 + 2 दूना का 4, x के पावर 4 हो जाएगा। अब +2 को 3x के पावर 3 से गुना करो, तो 3 दूना का कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर x के पावर 3, तो x के पावर 3, ठीक है। उसके बाद +2 को यहाँ पर बाबू, यहाँ पर क्या, +2 को यहाँ पर -5x से गुना करो, तो प्लस माइनस माइनस और 5 दूना का 10x हो जाएगा। अब +2 को +2 से गुना करो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4। बताओ इतना बड़ा आया। तो इसमें सबसे अधिक घात किसका दिखाई दे रहा है, तो इसमें सबसे अधिक घात यहाँ पर 6 है। क्या है, सबसे अधिक घात यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सबसे अधिक घात 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कर रहा है कि बताइए द्विघात बहुपद का मानक रूप है। द्विघात बहुपद का मानक रूप अभी हम कुछ देर पहले ही बताएं। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है,
तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जहां पर ए बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, द्विघात बहुपद का मानक रूप आपको समझ में आ गया। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जहां ए बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमको ये बताइए बाबू 10 में आपका कितना सही हुआ, 10 में आपका कितना सही हुआ। आई होप आपका 10 में 10 सही हुआ होगा। ठीक है, तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।